सीता। जी माता जी। भरत ने कहा था मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है। बेटी, तू ही उससे कहना मुझ पर दया करके मुझ पापिनी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे। अब और लज्जा मुझसे नहीं सही जाती। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माता जी? वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता। राम ने मुझ पर कभी क्रोध नहीं किया। उसने मुझसे कभी घृणा नहीं की। सीता जी? लक्ष्मण तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माता जी, वही तो सब कुछ करते हैं। देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं। वही वन से लकड़ी काट कर लाते हैं, वही कंदमूल भी ढूंढ कर लाते हैं। उसी से हमारी रसोई बनती है। लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। भगवान तुझे सदा खुश रखे। सीता। जी माता जी। राम मुझे कभी याद भी करता है? माता जी, आपने ऐसे क्यों पूछा? वो बड़ा निर्मोही है ना। भावना से कर्तव्य को ही ऊंचा मानता है। माता जी, आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माता भवानी की। उन्होंने आते समय पिताश्री से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा था कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन पर स्नेह और कृपा बनाए रखेगा। वो मन से सन्यासी है, फिर भी उसे सबका ध्यान रहता है। क्या कहा? विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया? शार्दूल, तुमने अपनी आंखों से देखा? जी हाँ महाराज, वानरों के राजा सुग्रीव, युवराज अंगद और दूसरे सेना नायकों के सामने राम ने समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया और फिर लंका का राजा कहकर उनका राज तिलक कर दिया। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा राज्य प्रदान करता हूं। और दूसरे भिखारी ने पहले से कहा, मैं तुम्हें तीनों लोकों का भगवान बना देता हूं। एक दर-दर भटकते हुए कंगाल ने दूसरे कंगाल को झूठा सपना दिखाकर निहाल कर दिया। सूखी रेत पर बैठकर माथे पे पानी का तिलक लगाने से लंका नरेश का राज तिलक हो गया। वाह राम वाह! एक मायावी को भी अपनी माया के चक्कर में डाल दिया। मान गए तुम्हारी चतुराई को। और सुग्रीव को भी इसी प्रकार भरमा दिया था। मुझे तो उस मूर्ख वानर सुग्रीव पर हंसी आती है, जो किष्किंधा का वैभव विलास छोड़कर उन वनवासियों के साथ भटकता फिर रहा है और साथ में अपनी सेना को भी भटका रहा है। वो सेना 2 दिन में ही वापस चली जाएगी।
समुद्र लांघने का कोई साधन नहीं है उनके पास। सूखी रेत पर कब तक बैठे रहेंगे? वहां बालू और रेत के अतिरिक्त खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल सैनिक जल्द ही ऊब कर वापस चले जाएंगे। मुझे क्षमा करें महाराज, उन सैनिकों में निराशा के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। वे सब बड़े उत्साह में हैं और महाराज उनकी सेना भी इतनी विशाल है कि वो एक सागर की भांति दिखाई देती है। वत्स मेघनाद, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। शत्रु छोटा हो तो भी उसका उपहास नहीं करना चाहिए। शत्रु से सदैव सतर्क रहना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं नाना जी? मैं गुप्तचर शार्दुल का संकेत समझ रहा हूं। वो आपके भय से खुलकर बोल नहीं सकता, परंतु उसका अर्थ यही है कि श्री राम का लंका की ओर कूच कोई उपहास की बात नहीं है। बड़ी गंभीरता से उस पर विचार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार राम ने आज विभीषण का राज तिलक किया है, उसी प्रकार एक दिन उसने सुग्रीव का भी राज तिलक किया था। वो वृथा नहीं गया। उन्होंने अंत में सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना ही दिया। इससे उनके वचन की महत्ता बढ़ गई है। आपने ठीक ही कहा है राजन, राम बड़ा चतुर है। उसने विभीषण का राज तिलक करके लंका में एक दरार डालने की युक्ति कर ली है। लंका में जो लोग आपसे सहमत ना होंगे, आज वो विभीषण के अनुयायी बनने की बात सोचेंगे। राम ने उनके मन में एक आशा उत्पन्न कर दी है कि जैसे सुग्रीव को राजा बनाया गया, उसी प्रकार एक दिन विभीषण को भी लंका का राजा बना देंगे। राम ने एक ही चाल से आपके शत्रुओं के मन में आशा और आपके अनुयायियों के मन में आशंका का बीज डाल दिया है। इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए महाराज। मां, एक बार फिर अपने बड़े भैया से प्रार्थना करके देख लूं। कदाचित उनका क्रोध इस समय शांत हो गया हो और वो मेरी बात सुन ले। तू बड़ा साधु है विभीषण, जा फिर जाकर देख ले। विभीषण, लगता है तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं हैं। भैया, मैं माता कैकसी की आज्ञा से एक बार फिर आपसे प्रार्थना करने आया हूं। जो हमें सुनाने आया है वह प्रलाप जाकर माता जी को सुना। भैया, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि प्राणी के हृदय में रहते हैं। हर प्राणी अपनी अपनी इच्छा और कर्मानुसार दोनों में से एक का अनुसरण करता है। शास्त्र कहता है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। सो भैया, सद्बुद्धि का आश्रय लीजिए। इस समय कुमति ने आपके मन पर प्रभाव डाल रखा है, सो आपको हित और अहित की पहचान नहीं हो रही है। मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। सीता, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस पर आपकी प्रीति बढ़ रही है, और जो आपको विनाश के मार्ग पर बढ़ने से रोकते हैं। बस विभीषण,
द्रोही हमारा खाता है और प्रीत करता है उन वनवासियों से। मूढ़ हमारे जिलाए जीता है और कामना करता है शत्रु के द्वारा हमारे विनाश की। धिक्कार है तुझ जैसे कुलद्रोही पर। नहीं नाथ, नहीं। अभिमानी को शत्रु सम लगे हितैषी मीत, आवे काल विनाश को बुद्धि होए विपरीत, बुद्धि होए विपरीत। मेघनाद ठीक कहता है, यह शठ दया का पात्र नहीं है, नहीं है। पिताश्री, वन में भटकने वाले 2 मानव, उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। महाराज दशानन, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत का सबसे महाबली बाली, ये सब उनके बाणों का निशाना बनकर यमलोक सिधार गए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अट्टालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका के प्राचीरों और आग में गलकर गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे तात, मैं अपने समस्त विश्वा वंश के हित की बात कह रहा हूं। हित की बात कर रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देकर पथ भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूं। सचिव वैद गुरु 3 जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर, होई बेग ही नास। जिस राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हों, जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा से उसके हित की सच्ची बात नहीं कहते तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। महाराज लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार्ग की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष बुझी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा।